आज कृष्णा जन्माष्टमी है और कृष्णा जन्माष्टमी के दिन मैं टीके महंत अपने मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको और पूरे देशवासियों को कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम अपने यूट्यूब पर श्री कृष्ण भगवान की लीला के बारे में, पूरी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन उनके प्रारंभ से लेकर उनके अंत तक सभी को इस वीडियो में जो है 60 रूप में मैंने बताया है। सभी इन्हें अच्छे से ध्यान से देखें और अपने बच्चों को या अपने मित्रों को इसको जरूर बताएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए, कृष्णा की जीवनी। कृष्णा, जिसका नाम का अर्थ होता है अति आनंद, यानी कि आनंद से भरपूर। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्णावतार। यानी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आधी रात दिन बुधवार को कृष्ण का जन्म जो है कंस के कारागार में हुआ था। भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ी और रात 12 बजे के बाद में इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म है वह 3112 ईसा पूर्व मथुरा में माना जाता है। और यह जो कृष्ण है वो, उनका जो वंश है वह वृषणी है, वृषणी। और उनकी जो कुल है वो यदु कुल है, उनकी जो कुल है वो यदु कुल है। कृष्ण, जिनकी माता पिता जो कंस के कारागार में बंद थे, उनका नाम है वसुदेव और देवकी। देवकी जो कंस की बहन थी, वसुदेव के साथ उनका विवाह हुआ और विवाह के समय जब उनको छोड़ने के लिए कंस जा रहे थे तो जो है वाणी हुआ, आकाश से आकाशवाणी हुआ कि वसुदेव और देवकी का जो 8वां संतान होगा, 8वां पुत्र होगा, वही तुम्हारा वध करेगा। कंस अपने वध से घबरा गया और उन्होंने वसुदेव और देवकी को अपने कारागार में बंद कर दिया। वहीं पर जो है कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात जो है उसको वहां से वसुदेव ने यमुना नदी को पार करते हुए, यमुना नदी पानी गिर रहा है पूरी तरह से, भादो का महीना है, और उसको पार करते हुए यमुना नदी भी भगवान के चरणों को छूने के लिए अपना जल स्तर बढ़ा रही है। लेकिन पानी की सुरक्षा से शेषनाग जी ने उनकी सुरक्षा किया और यमुना नदी को जैसे ही भगवान के चरण के स्पर्श हुए, उनका पानी का लेवल जो है कम हो गया। और इस तरह वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल के नंद बाबा के घर में पहुंचाया और नंद बाबा के यहाँ जो यशोदा की बेटी थी एकांगा, एकांगा उनकी बेटी थी, उनको लेकर वो वापस मथुरा आ गए। उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी से बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के भाई, बड़े भाई जो है बलराम जी हैं और उनकी छोटी बहन जो है वो सुभद्रा है। कृष्ण, जिनको अनेक नामों से जाना जाता है, उज्जैन के गुरुकुल में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और उनके गुरु का नाम था संदीपनी। घोर अंगिरस ने उनको उपदेश दिया था, जो छंद योग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। घोर अंगिरस जो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका अंगिरा भी कहते हैं। इन्होंने इनको उपदेश दिया था। ये दिव्य ज्ञान के शिक्षक थे और पुरुष और देवताओं के बीच में एक मध्यस्थ करने वाले महर्षि थे। इनका नाम सप्तर्षि में नहीं लिया जाता है, लेकिन ये सप्तर्षि के समकक्ष थे। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जो है कुरुक्षेत्र में दिया था, जो वर्तमान में हरियाणा में है। आगे हम आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण, जिनका अस्त्र सुदर्शन चक्र था और सुदर्शन चक्र को भगवान परशुराम ने उन्हें प्रदान किया था। माना जाता है कि सुदर्शन चक्र का जो वजन है वो 2200 किलोग्राम था और 12 से 30 सेंटीमीटर का उनका व्यास था।
श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी होती थी और बांसुरी को शिव जी ने गोकुल जब आए थे उनके दर्शन करने के लिए तो उनको भेंट किया था। शिव जी ने ऋषि दधीची के हड्डी को घिस कर बांसुरी बनाया था और उसी बांसुरी को श्री कृष्ण को भेंट किया था। श्री कृष्ण मोर पंख अपने सर में धारण करते हैं। जब राधा कृष्ण नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे, तो मोर भी जो है वो भी उनके साथ में नाच रहा था। उनका पंख जो है टूट के गिर गया। तब श्री कृष्ण ने उस पंख को अपने सर में धारण कर लिया। यह जो पंख होता है वो राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में उन्होंने धारण किया। श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ है और श्री कृष्ण जिन्हें गायों से बहुत प्रेम था, उनका जो गाय था वो उसका नाम पद्मा है। और श्री कृष्ण का प्रिय जो भोजन है कह दिए माखन खाते थे। माखन इतना प्रिय था कि वो अपने घर का तो खाते थे, अपने दोस्तों के साथ दूसरे के घर का, गोपियों के घर का चुरा चुरा कर खाते थे और इसी वजह से उसको माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है। उस समय नंद के पास में लगभग 9 लाख गायें थी। श्री कृष्ण की जो है 16,108 पत्नियां कही जाती है, मानी जाती है। इनमें जो 16,100 पत्नियां हैं, उन्होंने श्री कृष्ण ने उनको अपना नाम दिया था, उनसे विवाह किया था। तो क्या होता है, 16,100 पत्नियों से विवाह करने के पीछे जो कहानी है उसमें नरकासुर नाम का राक्षस था और उन्होंने अमरत्व प्राप्त करने के लिए इन सभी महिलाओं को, इन सभी लड़कियों को उन्होंने कैद रख करके रखा हुआ था और उनकी वह बलि देना चाहता था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और पूरे 16,100 जो महिलाएं थी, लड़कियां थे, उनको मुक्त किया। लेकिन जब वो उनके घर गए, अपने अपने घर गए, तो उनके पतियों ने, उनके घर वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से समाज के लोक लाज लज्जा या समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने इनके साथ में विवाह किया, अपना नाम दिया और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। उनमें से मुख्य जो पत्नी थी वो 8 पत्नियां थी। 8 पत्नियों का जो नाम है मैं बता देता हूँ आपका। रुक्मणी जो सबसे प्रिय थी, सत्यभामा, जामवंती, नग्नजीता, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और भद्रा। इसमें मित्रविंदा और भद्रा जो है, मित्रविंदा जो है राज्याधिदेवी, जो श्री कृष्ण की फूफी थी, यानी फूफी थी। और श्रुति कीर्ति वो भी श्री कृष्ण की फूफी थी। तो उन्होंने मित्रवदा और भद्रा जो श्री कृष्ण के रिश्ते में फुफरी बहन लगती थी, उनके साथ में उन्होंने विवाह किया था। अगर श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन की बात करें तो पौंड्रक, अक्सर कहानी में आप देखते हैं पौंड्रक वासुदेव उनके सबसे बड़ा दुश्मन था, जो अपने आप को असली कृष्ण बताता था और उन्होंने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को लेने के लिए उनके साथ में कई युद्ध किया था। और सुदर्शन चक्र को जब श्री कृष्ण ने उनको दिया तो सुदर्शन चक्र की गति, उनका भार वो नहीं सहन सका और उसी में वो जो है समा गया। श्री कृष्ण का सुदर्शन जो चक्र है वो मन की गति से चलता था। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश, श्री कृष्ण जब 89 वर्ष के थे तब महाभारत के युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के नारायणी सेना को दुर्योधन ने लिया और श्री कृष्ण को पांडवों ने स्वीकार किया और पांडवों में श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य कर रहे थे, अपनी भूमिका निभा रहे थे। अर्जुन रिश्ता नातों के मोह के कारण अपने बड़ों से युद्ध करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। तभी अर्जुन को उन्होंने कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है वहां पर उन्होंने गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश में बताया कि आप केवल कर्म करने के लिए यहाँ आए हो, आप अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे हो, परमात्मा आपको करा रहा है और आप केवल कर्म करो और कर्म करके फल की आप चिंता ना करो। ये सब जो है आपका मोह माया, ये आपका नहीं है। तो साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गीता का सार बताया कि कर्म ही प्रधान है, आप जो कर्म करेंगे वही मुख्य है। गीता उपदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया, लेकिन उसके पहले
सूर्य देव को भी उन्होंने श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो धृतराष्ट्र के जो सेना है वे संजय है जिन्हें दिव्य दृष्टि मिला हुआ था, उन्होंने भी गीता के उपदेश को सुना, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिला हुआ था, दिव्य दृष्टि के माध्यम से उन्होंने सुना। अगर हम गीता की बात करें तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की अपने मन में, और उन्होंने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए बुलाया, तो गणेश जी ने उनका लेखन का काम किया। साथ ही साथ वेद व्यास जी ने जैमिनी को, पैल को और वैशंपायन को जो है सबसे पहले गीता का उपदेश दिया। और वैशंपायन ने जन्मजय की सभा में जो है उन्होंने गीता का उपदेश दिया। उस सभा में उग्रसवा भी उपस्थित थे, और उग्रसवा ने जो है उस गीता का उपदेश जो है शौनक जी को दिया, और उसमें उपस्थित जितने भी तपस्वी थे उन सबको दिया। तो यह था गीता का उपदेश। चूंकि महाभारत का युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, और उसमें श्री कृष्ण के सहयोग से जो है पांडवों ने पूरी कौरव सेना को और कौरवों को उन्होंने हराया और उनको मृत्यु के द्वार तक ले गया। इसी वजह से गांधारी जो है बहुत ही अप्रसन्न हुई, बहुत ही दुखी हुई, और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरीका से तुमने मेरे कौरव वंश का नाश किया है, उसी तरीका से लड़कर आपस में लड़कर तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने उनके श्राप को स्वीकार किया, और श्री कृष्ण जो अपने अंतिम अवस्था में जरा नाम की एक शिकारी था, जब श्री कृष्ण अपने अंतिम समय में जब वो ध्यान मग्न थे, तो जरा नाम का एक शिकारी को लगा कि वहां पर कोई हिरण है, और हिरण होने की वजह से उन्होंने तीर चलाया, और वो तीर जो है श्री कृष्ण के पैरों में लगा, जिनसे रक्त बहने लगी, और उसी तीर के लगने के कारण जो है श्री कृष्ण का जो है श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद में, या फिर श्री कृष्ण के जो है स्वर्गलोक गमन के बाद में जो है कलयुग का प्रारंभ हुआ।